अखिल भारतीय कोली समाज की यूपी प्रेस क्लब में की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक के बारे में जानकारी दी गई। एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग पिछले 55 साल से जो कार्यरत है सारे देश में, और आज लगभग 22 स्टेट्स में इसके यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, जिसकी गतिविधियां रेगुलर जो है वो समाज के कार्यक्रम में लगी रहती है। और कोली समाज विभिन्न उपजातियों में बटा हुआ है। सैकड़ों उपजातियां इसकी, जैसे कोली, कोरी, चकवार, इस तरह की बहुत सी उपजातियां हैं। अलग अलग स्टेट्स में दर्जनों ऐसी जातियां हैं जो कोली हैं, पर वो अलग नाम से जो है उस प्रदेश में मानी जाती है। और ये जो कोली समाज है, ये हर स्टेट्स में अलग अलग उसमें माना जाता है। कहीं पर ये शेड्यूल कास्ट है, कहीं कहीं पर ये शेड्यूल ट्राइब है, कहीं कहीं पर ये ओबीसीज है। तो अलग अलग इसकी आइडेंटिफिकेशन सरकार ने नोटिफिकेशन जो है वो किया है, और जो अपने लोगों के लिए जो बेनिफिट्स हैं आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से और एजुकेशन के तौर से, इस तरीके से जो है उनको ये लाभान्वित करने के लिए जो योजना है, वो इस प्रकार की योजना उन अलग अलग वर्गों में बनती है। आज ये हमें खुशी है इस बात की कि अभी पिछले दिनों 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो स्वर्ण जयंती का जो कार्यक्रम है वो हमारा अभी सूरत में हुआ था, गुजरात में। और उस वक्त के हमारे जो अध्यक्ष थे वो अजीत भाई, मेरे से पहले के जो अध्यक्ष रहे, और श्री हरिशंकर भावर जी जो है वो आपके यहाँ के स्थानीय हैं, 4 बार के विधायक हैं। ये भी यूपी के जो है वो आप अध्यक्ष रहे हैं। आजकल ये कार्यकारी अध्यक्ष है, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय। कल आपकी यहाँ पर जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बैठक के, उसके बारे में बताइए। हाँ, आपने ठीक कहा कि कल हमारी यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें सभी स्टेट से जो है वो डेलीगेट्स कार्यकारिणी में जो है आने वाले हैं, आ गए हैं कुछ, और शाम तक जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मुद्दे जो है 2-3 हमारे विशेष मुद्दे रहेंगे कि कोली समाज को संगठित करने के लिए जो एक विशेष योजना हम बनाने वाले हैं, और इसके लिए जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे उसकी योजना भी हम तैयार करेंगे इस कार्यकारिणी के माध्यम से। और इसमें विशेष हमारे मुख्य अतिथि जो है वो यहाँ के मनोहर लाल मनु जी जो है वो जो राज्य मंत्री हैं, वो इसके मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। और पूर्व में हमारे अभी मोदी सरकार में जो है राज्य मंत्री रहे हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, वो आपके यूपी से हैं, वो भी आएंगे। तो मुद्दे तो यही है कि किस तरह से हम कोली समाज को संगठित कर सकते हैं थ्रू आउट, कि जिस तरीके से मैंने कहा कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जो है, तो उनको संगठित करना और उनको एक लड़ी में पिरोना, वो हमारा ये काम रहेगा, क्योंकि ये सबसे पुराना संगठन है और लगातार इसकी गतिविधियां जो है वो चलती रहती हैं। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि ये इस कार्यकारिणी के माध्यम से जिस तरह हमारी गतिविधियां चलती हैं, 3 साल में एक बार चुनाव होता है, और हर 3 महीने के बाद किसी न किसी स्टेट्स में जो है वो इसी तरह की कार्यकारिणी। ये कहाँ पे समाज का ये संगठन 53 साल हो गए। 50 साल के बाद सूरत में हमने स्वर्ण जयंती कार्यक्रम बनाया था, जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उन्होंने फिर माइक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सबको संबोधित किया था। तो इस संगठन के बारे में, इसका काम प्रत्येक स्टेट में, अलग अलग स्टेटों में गठन करना, प्रत्येक जनपद में, जनपद के बाद तहसील में और गांव तक पहुंचने के हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहते हैं, देखते हैं कि इस संगठन के, इस समाज के लोग कैसे स्थिति में रह रहे हैं, उनकी गरीब लोगों की मदद करते हैं। शादी ब्याहों में जिस तरह से जितना हो सकता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके भी लिए हमारे कई जगह स्टेटों में स्कूल की खोले गए हैं कि बच्चे को अपना वहाँ पढ़ा सकते हैं
और हमारे लोग समर्थन करते हैं। इसमें आपने विशेष तौर से कहा कि इस कार्यकारिणी में क्या मुद्दे रहे, जी। तो मुद्दे में 3, 4, 5 आपके सामने रखना चाहता हूँ। शॉर्ट शॉर्ट में ये है कि एक तो जितने भी लॉज हैं कंसर्निंग SC, ST एंड OBC जी। वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि आज इस वर्ग पर जो है बहुत सी समाज में जो है उनके ऊपर जो है वो जातियां होती हैं, परंतु उनको ऐसे ही टाल मटोल कर दिया जाता है। परंतु अगर कानून बने परंतु उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हमें चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रिक्टली हो। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, एक जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक स्पेशल प्लान मिलता है SC, ST शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल सब प्लान, उसका प्रोपोर्शनेट जो आपकी उस स्टेट में जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार जो है वो डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम और पैसा जो आता है वो मिसयूज होता है, वो कभी भी उस तरीके से नहीं लगता जिसका उस आबादी को जो है वो बेनिफिट हो। तीसरा मुद्दा जो है वो यूपी में एक बहुत बर्निंग इशू है, क्योंकि कोली जो है वो बेस है जाति का, कोली जाति जो एक हिस्टोरिकल है और राजवंशीय जो है, ये कोली जो है वो राजवंश से निकला हुआ है। तो कोली और कोरी यहाँ पर जो आपके यहाँ पर यूपी में है वो कोरी कहला जाता है, तो कोरीज के लिए जो है वो बेनिफिट नहीं मिल रहे जो कोलीज के लिए, जैसे दिल्ली में भी है, दिल्ली में कोरी है पर उनको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम ये कह रहे हैं कि यूपी में कोरीज को बेनिफिट जो है वो कोली जो है उनको इस तरीके का बेनिफिट, बिकॉज इट इज ए सिनोनिम, यानी एक ही है वो, यानी बोलने में कुछ अंतर है तो इसलिए। और एक जो है वो हम चाहते हैं कि कोलीज को जो है प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, राज्यसभा एंड इन ऑल विधानसभा वो तरीके का जो है वो। और एक बुनकर समाज जो है, बेसिकली जो कोलीज है वो बुनकर समाज रहा है, ये जो जिनको यानी कपड़े बुनने का और वो है, परंतु आज वो इंडस्ट्री टोटली जीरो हो गई है। कारण ये है कि सरकार की नीतियां भी है और दूसरा जो है आज मैकेनाइजेशन हो गया है, तो मैकेनाइजेशन की वजह से वो हालांकि वो छोटे स्तर पर उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, परंतु आज वो जो पहले जैसा उनके ऊपर डिपेंड रहता था वो नहीं उस पर रह सकते हैं। तो इसलिए कुछ 4-5 इश्यूज है जो हम कल इस पर चर्चा करने वाले हैं और इसका एक मेमोरेंडम हम राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को भी देंगे और प्रदेश स्तर पर इसका स्वीकार करेंगे।